तीसरे दिन सुबह हुई। उसके बाद राहुल कमरे से बाहर आया और अपनी माँ से बोला, माँ देखो, मुझे बिल्कुल भी बुखार नहीं, मुझे बिल्कुल भी जुकाम नहीं और मुझे बिल्कुल भी खांसी नहीं है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तू इतने दिनों बाद कमरे से बाहर आया है, इसकी वजह क्या थी? तो राहुल बोला, माँ मुझे लगा कि मुझे कोरोना वायरस हो गया, पर वो एक साधारण सा जुकाम, खांसी और बुखार था। और देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा सब तेरा इंतजार कर रहे थे, सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि राहुल भैया कहाँ है, भैया कहाँ है, भैया कहाँ है। तो वैसे ही सारे बच्चे राहुल के घर में आ गए और उनसे मिले, उनसे बातचीत की। उसके बाद बच्चों ने बोला, क्या हुआ भैया, आप इतने दिन कहाँ थे? तो राहुल ने बोला, बच्चों मैं इतने दिन अपने कमरे में सो रहा था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मुझे लगा कि मुझे कोरोना वायरस हो गया, पर वो एक साधारण सा जुकाम, खांसी और सर्दी थी, पर अब मैं ठीक हो गया। तो बच्चे कहने लग जाते हैं, भैया आप शहर से हमारे लिए तोहफे लेके आए होगे ना, हमें तोहफे दे दो, हमें तोहफे दे दो। तो राहुल बोलता है, हाँ मैं तुम सबके लिए तोहफा लाया हूँ और उसे ध्यान से इस्तेमाल करना, वो तुम्हारे बहुत काम में आएगा। वैसे ही राहुल अपने कमरे में जाके अपने बैग से मास्क और सैनिटाइजर लाता है। वो मास्क और सैनिटाइजर बच्चों को देता है और कहता है, बच्चों ये मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल तुम्हें इस वक्त करना है, अभी कोरोना वायरस के टाइम तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और बहुत सारे लोग इससे गूंज रहे हैं। तो तुम्हें अभी इसको इस्तेमाल करना है आज से, और जब तक ये कोरोना वायरस खत्म नहीं होता तब तक तुम्हें सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करना है। बच्चे कुछ नहीं समझ पाते और उसके बाद राहुल अपनी माँ से सारी बातें बताता है। उसकी माँ समझ जाती है। उसके बाद उसकी माँ बच्चों से कहने लग जाती है, बच्चों तुम कल स्कूल में आ जाना, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी कि ये सब क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों करना है। तो सुबह हो गई। बच्चे अपनी मैम के पास आ गए और इकट्ठा होकर बैठ गए।